हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नसीर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम 7 बजे यहाँ पास आपके लिए हिंदी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्याख्या कराई जा रही है। आज हमारी 6 नंबर की व्याख्या है। 5 व्याख्याएँ हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा करके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप डेली बेसिस पे केवल व्याख्या के लिए आप 5 मिनट दे रहे हैं तो आप अच्छी व्याख्या सीख सकते हैं। और अगर आपको संदर्भ सहित व्याख्या सीखनी है तो मात्र आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे और आप पूरी व्याख्या सीख जाएंगे। क्लास 10th के लिए है। अपना टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 है, ठीक है। और ये सूरदास का पद है, उसमें से आपके 5 व्याख्याएं हो चुकी हैं। 6ठी व्याख्या आज आपके सामने होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको ये व्याख्या दी होगी जो पेपर में आपको, और यहाँ जहाँ हमने 6 लिखा है यहाँ लिखा होगा कि दिए गए पद्यांश में के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि इसके आपको पैरा को आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। आपको लिखना कैसे होगा, आप सबसे पहले शुरुआत के 2 लेटर यहाँ ले लेंगे और फिर डैश डैश डैश, फिर उसके बाद में लास्ट के 2 से 3 लेटर आप ले लेंगे। देखना यहाँ पास लिखा था जैसे सखीरी मुरली लीजिए तो सखीरी कॉमा था, यहाँ से हमने पहले लिख लिया यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ ले राग की डोरी, ठीक है, राग की डोरी करके यहाँ पास हमने लिख लिया, ठीक। बहुत ज़्यादा बैग चला गया था यार। ये राग की डोरी, इतना पेज पे आप लिखेंगे। फिर कम से कम इतनी लाइन छोड़ेंगे जहाँ पास मेरा सर्कल है, और यहाँ पास से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे? संदर्भ। संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। इतना लिखेंगे। देन उसके बाद में आपको लिखना प्रसंग। इस पद में राधा जी सखियों से बांसुरी चुराने को कहती हैं। क्या कह रहे हैं? आगे आपको है कि व्याख्या करना है, तो व्याख्या में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इसके बाद में आपको ये व्याख्या लिखनी होगी। व्याख्या के बाद में आपको क्या लिखना होगा? काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। ये हेडिंग आपकी पड़ेगी। तो यहाँ तक आप व्याख्या करते हैं। तो आइए डेली बेसिस की तरीके से हम व्याख्या आपको बता रहे हैं एक एक लाइन की, ठीक है। शुरुआत करते हैं बेहतरीन ढंग से और आप अच्छे से प्रयास करना सीखने का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सखी री मुरली लीजिए चोर। इन पंक्तियों में सूरदास जी वर्णन करते हैं कि राधा जी कहती हैं अपनी सखियों से कि हे सखी, जो श्री कृष्ण की है उसकी मुरली को आप चुरा लीजिए, उनके बांसुरी को आप चुरा लीजिए। ऐसा क्यों कह रही हैं? चुरा लीजिए जिन गोपाल की इन्हें अपने बस अप्रीत सबन की तोरे। और पता नहीं जो जिसने हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है, ठीक है, और न जाने उससे कौन सा प्रेम हो चुका है, जिसकी जो है जो अपने साथ साथ रखते हैं उसके पता नहीं प्रेम की कौन सी ज्योति लग गई है, कौन सी जो है धागे से उसने बांध लिया है, जो हमारे जो है गोपाल को अपने क्या है कब्जे में कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। इस बांसुरी की वजह से श्री कृष्ण अब मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, दिन भर बांसुरी के साथ में लगे रहते हैं। इसलिए सखियाँ आप क्या करिए, आप इनकी मुरली चुरा लीजिए। और छीन एक घर भीतर निस बांसर धरत न कबहू छोर। वो एक पल भी ना तो घर में ना तो कहीं बाहर किसी को छीन ले, ऐसा भी नहीं होता है। और न धरत कबहू जोर, और कभी अपनी करधनी में कमर पे बांध लेते हैं,
ठीक है, लेकिन वो कभी भी छोड़ करके रखते नहीं, हर समय वो अपने पास में ही रखते फिरते घूमते रहते हैं, ऐसा राधा जी कह रही हैं। आगे कह रहे हैं सूरदास जी कि कबहू करत न अधरत कट और कबहू खोसत जोर, कभी जो है वो अपने होठों पर रख करके उसे बजा रहे होते, कहीं हाथ में पकड़े रहते तो कहीं अपनी जो है जो रहे जो करधनी है कमर पे उसमें जो है बांध लिया करते हैं, लेकिन वो कभी भी छोड़ करके यानी कि खोल करके घर में या कहीं पास रख दे ऐसा वो नहीं करते हैं। और राधा जी इससे बड़ा परेशान है, क्योंकि इस बांसुरी के चक्कर में वो राधा जी को जो है क्या करते हैं, देखते उगते नहीं और राधा जी से प्रेम का इजहार नहीं करते हैं। वो उनसे प्रेम की जो है उम्मीद लगाए हैं राधा जी श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण मगन है अपनी बांसुरी में, जैसे आजकल भैया अपने पबजी में बिजी है ना। आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है ना जानो कछ मोहि मोहिनी, कह रहे हैं कि मेल मोहिनी, कि जहाँ हम कुछ नहीं जानते हैं कि उनसे कौन सा मेल हो गया है, कौन उसका मन कैसे मोह लिया है श्री कृष्ण का, मुझे कुछ नहीं पता है। और राखे अंग अंग भोर, जो अपने हमेशा अंग अंग में उसको सजाए रखते हैं श्री कृष्ण जी, ना जाने उनसे कौन सी जो है उनसे मोहिनी हो गए, कौन से उनसे प्रेम हो गया है उस बांसुरी से, जो वो अपने अंग अंग में उसको चिपकाए रहते हैं और हमें जरा सा भी भाव नहीं देते हैं। इस तरीके से श्री कृष्ण जी की बांसुरी को चुराने के लिए राधा जी कहते हैं। आगे क्या है कि सूर प्रभु को मन सजनी, कह रहे सूरदास जी की वो मन सजनी अब बांधे राखी डोर, पता नहीं वो कौन सी जो है डोर है जो उन्हें अपने संग संग सजनी की तरीके से बांधे रहती है। तो वो जो है राधा जी उससे बहुत ही प्रभावित होती हैं और उस बांसुरी से ईर्ष्या करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? ईर्ष्या करने लगती हैं, यानी जलन होने लगता है कि ये जो है बांसुरी की वजह से श्री कृष्ण हमें नहीं देखते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है कि सखीरी मुरली लीजो चोर। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि राधा जी कहती हैं कि अपनी सखियों से कि हे सखियाँ सूरदास जी की बांसुरी को चुरा लीजिए। और जिन गोपाल जी ने अपने बस में, जिसने हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है, प्रीते सबकी की तोड़, और सभी की जो प्रीति है, जो सभी का प्रेम है वो तोड़ दिया है उसने आकर के बीच में, हमारे और सबके बीच में जो कृष्ण के बीच में प्रेम था उसे तोड़ दिया है, वो बांसुरी की वजह से हुआ है। इस बांसुरी को क्या कीजिए, इसको चुरा लीजिए। और तो क्या है, छिन एक घर भीतर निशिस बांसर अधरत न कबहू छोर, घर भीतर कहीं भी वो एक पल भी कहीं पास बांसुरी जो है खोल करके रखते नहीं, छोड़ करके कभी भी रखते नहीं, आप उसको छोड़ते ही नहीं हैं। और कबहू करत कबहू अधरत, कभी उसको हाथ में पकड़े हैं, कभी कभी अपने जो है होठों पे लग करके बजा रहे हैं, तो कभी जो अपने करधनी जो कमर पे बंधी हुई उस पर जोत में वो बांध लेते हैं, लेकिन वो कभी भी खोलते नहीं, हर समय वो अपने साथ में उस बांसुरी को रखते हैं। और जिसके कारण हमारा प्रेम क्या हो रहा है, उसने जो है तोड़ दिया, हमारे प्रेम को जो है उसने कमज़ोर कर दिया है। और ना जाने कुछ मोह मोहनी, और मैं नहीं जानती हूँ उसमें कौन सा मोह है, कौन सी उसमें उनसे लगाव है जो उसने मेरे मनमोहन को अपने मोह लिया है, अपने मन उनको बस में कर लिया है। और आंखें अंग अंग भोर, जो हर समय श्री कृष्ण उसको अपने अंग अंग में हमेशा चिपकाए रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं। न जाने उससे कितना प्रेम हो गया है उस बांसुरी से, जो आजकल मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। ये ईर्ष्या है राधा जी की। आगे कह रही हैं कि सूर प्रभु कह रहे हैं कि मन सजनी, ना जाने उनके मन को सजनी की तरीके से उसने सजा लिया है। अब बांधे राग की डोर, और पता नहीं कौन सी राग की डोर है जो श्री कृष्ण को उस बांसुरी से क्या है बांध लिया है और उस बांसुरी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये इसकी व्याख्या है। आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आई है तो मैं आपके लिए ये लिख करके लाता हूँ, ताकि आप इसे देख करके लिख लें कि गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को अपनी बैरी समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि हे सखी, हम सब कृष्ण की मुरली चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इस मुरली गोपाल को अपने और आकर्षित यानी अपने वश में कर लिया है, और श्री कृष्ण जी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। और श्री कृष्ण के घर भीतर हो या बाहर कभी क्षण भर भी एक पल भी जो है क्या करते हैं, मुरली को नहीं छोड़ते हैं, यानी बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं कि कभी हाथ में रखते हैं, तो कभी होठों पर, तो कभी कमर में बांध लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वंशी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण
कृष्ण पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए। श्री कृष्ण जी आगे गोपियां कह रही हैं कि यह सजनी इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोर से बांधकर उन्हें कैद कर लिया है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पास लिखेंगे। उसके बाद में आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे और उसके बाद में आपकी व्याख्या खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर कमेंट करना है। और मैं फिर कहूँगा क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को क्लास में स्कूल का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।